हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल लेकर। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब सीरीज के तहत हम लोग काफ़ी वर्ब्स देख चुके हैं। हम आज के वीडियो में मॉडल वर्ब सीरीज के तहत देखने वाले हैं कैन और कुड का यूजेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कैन। तो कैन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, देखिए। कैन हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है फ्रेंड, जिसका यूज पावर, एबिलिटी, स्किल, परमिशन इत्यादि चीजों को बताने के लिए हम करते हैं। कैन के साथ भी वही सारा नियम है जो हम लोग ऑलरेडी कई मॉडल वर्ब्स देख चुके हैं, एक दो को छोड़कर। कैन के तुरंत बाद हम V1 इस्तेमाल कर सकते हैं, या बी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैन के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म या बी या तो हैव हो सकता है फ्रेंड। कभी भी कैन के तुरंत बाद 2 + V1, कैन के तुरंत बाद 2 + बी या कैन के तुरंत बाद 2 + हैव, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप नहीं लिखा देख सकते, ये गलत है, ये कॉमन है फ्रेंड्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखते हैं इसके यूजेस, देखते हैं कैन के यूजेस में सबसे पहला यूज जो हम देखने वाले हैं इसका इन जनरल सेंस। इन जनरल सेंस में कई तरह से कैन का यूज होता है फ्रेंड, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या पावर को शो करने के लिए। पावर को शो करने तो होता ही है फ्रेंड, नॉलेज को भी शो कर सकते हैं आप, कभी कभी परमिशन को भी शो कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 बी या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 या तो बी या तो हैव, इन तीनों में से कोई भी एक कैन के बाद रखना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी से आप जनरल सेंस में इतनी सारी चीजों को बता सकते हैं, जैसे ही कैन पास दिस टेस्ट। अगर हम बोल रहे हैं ही कैन पास दिस टेस्ट, तो हम क्या बता रहे हैं, उस लड़के में पावर है, ही कैन पास, मतलब वह पास कर सकता है। अगर आप बोल रहे हैं ही कैन पास, इसका मतलब आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं उसके प्रति। इसी जगह अगर आप कैन को छोड़कर लगा देते हैं ही मे पास, तो ऑब्वियस है, आपने पढ़ा हुआ है, 50% पॉसिबिलिटी में आ जाता है ये सेंटेंस। यानी अगर हम किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं ही मे पास दिस टेस्ट, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं वह पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी नहीं करने पास नहीं करने का और पास करने का, दोनों का पॉसिबिलिटी 50-50 है। बट यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पावर की बात हो रही है। ही कैन पास दिस टेस्ट, मतलब मुझे पता है उसके पास नॉलेज है, वह पास कर सकता है। द कंपनी कैन मेक गुड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो मुझे पता है कंपनी काफी अच्छी है, काफी बड़ी कंपनी है, काफी रेप्यूटेड कंपनी है, प्रॉफिट बना सकती है, मेक गुड प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न पा सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है। बट चूंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं हल्की पॉसिबिलिटी है, फिर भी है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और पावर भी दिखा रहा है। यू कैन सिट हेयर, परमिशन आप बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तुम यहां बैठ सकते हो, अनुमति देते हैं, यू कैन सिट हेयर, तुम बैठ सकते हो। ही कैन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप उस इंसान को जानते हैं, लेकिन वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कहीं ना कहीं एक हल्की पॉसिबिलिटी आती है, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत मतलब स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग ही पॉसिबिलिटी बोलेंगे इसको। ही कैन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब मुझे पूरा भरोसा है वो अच्छा इंसान हो सकता है। ही कैन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब है मुझे पूरा भरोसा है कि वह एक अच्छा इंसान हो सकता है। अगर आप यही बोलते ही मे बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही मे बी अ गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब है मुझे डाउट है कि वह एक अच्छा इंसान हो भी सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड, ये पहला यूजेस, देखते हैं दूसरा। तो फ्रेंड्स, कैन का दूसरा यूजेस है आपका इन द सेंस ऑफ अनअवॉइडेबल या अनस्टॉपेबल एक्शन। ऐसा एक्शन, ऐसा काम जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, आप चाहते भी हैं फिर भी आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इससे आया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, यहां ऐसा कोई मीनिंग इसका नहीं आने वाला है। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4, आपको ध्यान रखना है, कांट हेल्प के बाद अगर कभी भी वर्ब आ जाए, कभी भी, तो उसको हमेशा V4 में ING फॉर्म में चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा। शी कांट हेल्प, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे एग्जांपल देते हैं इसका, क्या मीनिंग आता है, देखिए। शी कांट हेल्प लाफिंग, लाफ मतलब हंसना, तो हम इसका मीनिंग लेते हैं वह हंसे बिना नहीं रह सकती है। यानी इस एक्शन को वो स्टॉप नहीं कर सकती है, अवॉइड नहीं कर सकती, ये अनस्टॉपेबल एक्शन है उसके लिए,
वो चाहेगी तब भी स्टॉप नहीं कर पाएगी। सी कांट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सकती है। माई ब्रदर कांट हेल्प वॉचिंग द आईपीएल मैचेस, मेरा भाई तो बिना आईपीएल मैचेस देखे बिना रह ही नहीं सकता। हम बोलते ना मेरा भाई क्रिकेट मैच खेले बिना नहीं रह सकता। बहुत लोग क्रिकेट के बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं, फैन होते हैं। माई ब्रदर कांट हेल्प वॉचिंग द आईपीएल मैचेस, उसी तरह से आई कांट हेल्प मीटिंग यू, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता हूं, यानी मैं रोज मिलूंगा ही, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। आई कांट हेल्प मीटिंग यू। दे कांट हेल्प फाइटिंग ऑन सच इश्यूज, दे कांट हेल्प फाइटिंग ऑन सच इश्यूज का मतलब है ये जो है ये लोग बहुत अजीब लोग हैं, ऐसे मुद्दों पर ये लोग लड़े बिना नहीं रह सकते हैं, रोज लड़ते हैं, मैं रोज देखता हूं लड़ते हुए, यानी ये लोग बिना लड़े नहीं रह सकते हैं। आवर लीडर्स कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, हमारे नेता झूठ बोले बिना नहीं रह सकते हैं। आवर लीडर्स कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, हमारे नेता झूठ बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के यूजेस हम इन द सेंस ऑफ अनअवॉइडेबल या अनस्टॉपेबल एक्शन में देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस आपको इस टाइप के यूजेस में हमेशा देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना होगा, कांट हेल्प के बाद हमेशा V4 आएगा, 2 प्लस V4 नहीं, डायरेक्ट V4 आएगा। कांट हेल्प प्लस V4, यानी यहां पर लाफ नहीं होगा, यहां पर वॉच नहीं होगा, आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं आप कुड के फ्रेंड्स यूजेस जानने से पहले हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कुड के। तो कुड के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आप जानते हैं कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड जो है कैन का पास्ट रूप है, इसका मतलब है कि कैन को हम जहां यूज करते हैं वहां हम कुड का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम हर जगह यूज नहीं करते हैं, बट कुछ जगह होता है फ्रेंड, ये पास्ट मीनिंग देना शुरू कर देता है, ठीक है। कुड से हमें एबिलिटी, पावर, नॉलेज और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, यूजेस में देखेंगे। कुड ऑल्सो गिव्स प्रेजेंट या फ्यूचर सेंस, देखिए कुड कैन का पास्ट रूप तो है, लेकिन ये प्रेजेंट या फ्यूचर का मीनिंग भी देता है, जस्ट लाइक कैन, जैसे कैन देता है। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, यू कुड गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, लेकिन विथ लेस वेटेज, वेटेज कम हो जाता है, यानी कैन में 100% जब सब कुछ रहेगा, यहां कुड में थोड़ा लेस हो जाएगा, हर चीज लेस हो जाएगा। जैसे पावर की बात करेंगे वो थोड़ा लेस हो जाएगा, जैसे ही कैन पास मतलब वह पास कर सकता है, ही कुड पास वह पास कर सकता है, एंड पास कर सकता था, दो मीनिंग इसका आएगा, क्योंकि कुड पास्ट में तो बता रहा है, कुड प्रेजेंट में बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट जब बता रहा है तो कैन वाला वो वेटेज नहीं देगा, लेस वेटेज देगा। यानी ही कुड पास का मतलब है वह पास कर सकता है, पावर उसके अंदर है, लेकिन थोड़ा सा कम वेटेज दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। द कंपनी कुड रीओपन इट्स आउटलेट्स इन सम एरियाज नेक्स्ट मंथ, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कंपनी कुड रीओपन इट्स आउटलेट्स इन सम एरियाज नेक्स्ट मंथ। कंपनी का आउटलेट्स या शोरूम किसी वजह से बंद था कुछ महीनों से, अगले महीने कंपनी रीओपन कर सकती है अपने कुछ आउटलेट्स को कुछ एरिया में, इन सम एरियाज। कुड का मतलब यहां क्या है कि चांसेस है, 99% चांसेस, 90% चांसेस है, लेकिन अगर हम इसको कैन से रिप्लेस कर दें, इस एग्जांपल में कैन लगा दें, इसका मतलब है कि 100% श्योरिटी है कंपनी ओपन करेगी, इस टाइप से। द कंपनी कैन रीओपन, यानी अगले महीने कंपनी रीओपन कर सकती है, मतलब लगभग करेगी, पूरा 100% है। कुड रीओपन मतलब करेगी, बट थोड़ा सा चांसेस कम हो गया है, यहां पर लेस डेफिनेट है। देखते हैं फ्रेंड्स, कुड देख रहे हैं इन द सेंस ऑफ जनरल यूजेस, जिसमें क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी, पावर, एबिलिटी, जैसे कैन में आता था। कैन और कुड का डिफरेंस आपको बता दिया गया फ्रेंड। देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, बी या हैव, इन तीनों में से कोई एक आता है, जैसे कैन में आया था यहां भी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बी हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस में होना बनना रहना रहेगा, और हैव लगाएंगे जब पास होना या पास रहना, और ये मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। When I was younger, I could lift this box, अगर लिखा हुआ है When I was younger, ये was का मतलब क्या, पास्ट। आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, लिफ्ट मतलब उठाना। अभी देखिए इसी स्ट्रक्चर पर अगला एग्जांपल भी है, बट ये सब प्रेजेंट को भी बता सकता है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट को नहीं बताएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही पास्ट है। इसका मतलब है कि हमको पास्ट का मीनिंग देना होता है, तो ये स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर से प्रेजेंट भी बता सकते हैं। When I was younger, जब मैं जवान था, जब मैं कम उम्र का था, I could lift this box, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, ठीक है। यानी ये पावर की बात हो रही है, पास्ट की।
ही कुड टेक दिस चैलेंज, वह इस चैलेंज को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ही कुड टेक दिस चैलेंज। अब इस सेंटेंस में ले सकता है, ले सकता था, ये दोनों मीनिंग आ सकता है फ्रेंड। आप किस संदर्भ में यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो आपको पता है। द बैंक कुड रिजॉल्व इट्स इश्यूज वेल, बैंक कुड रिजॉल्व सुलझा सकता है, हल कर सकता है अपने इश्यूज को, अपने मामलों को अच्छे तरह से। इट कुड हैपन टू अस, इट कुड हैपन टू अस मतलब ये हम लोगों के साथ हो सकता है, यानी कोई चीज है, कोई घटना है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, इट कुड हैपन टू अस। लेकिन अगर हम यहां कैन लगा दें, यहां कैन लगा दें तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। दिस कुड मेक अ बिग डिफरेंस, दिस मतलब किसी प्रोसेस, किसी चीज की बात कर रहे हैं, यह जो है एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दिस कुड मेक अ बिग डिफरेंस। अब यहां कैन लगा देंगे, इसका मतलब कि बड़ा बदलाव लाने का ला सकता है, पूरी तरह से 100% श्योर है ये बात। दिस कुड यानी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दिस कुड मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये पहला यूज था। देखते हैं फ्रेंड्स कुड का दूसरा यूजेस है आपका रिक्वेस्ट के सेंस में। रिक्वेस्ट जो आमतौर पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो कुड का यूज बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आपका प्लीज लगा देते हैं। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। कुड यू शो मी योर एडमिट कार्ड प्लीज। आप किसी एग्जाम सेंटर पर गए, आपके वहां इन्विजिलेटर या कि जो चेक कर रहे हैं एडमिट कार्ड्स वगैरह को, वो काफी पोलाइटली आपसे बोलते हैं कुड यू शो मी योर एडमिट कार्ड प्लीज, क्या आप मुझे अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं। कुड आई चेक योर लगेज प्लीज, आप विमान में सवार होने जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर चेकिंग स्टाफ अचानक से आते हैं और बोलते हैं सर कुड आई चेक योर लगेज प्लीज, क्या मैं आपका लगेज चेक कर सकता हूं। कुड यू चेंज योर सीट प्लीज, आप देखते हैं ट्रेन में अक्सर लोग सीट बदलाव के लिए बोलते हैं कि प्लीज वहां बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए, तो पोलाइटनेस से ही जनरली बोलते हैं कोई भी। कुड यू चेंज योर सीट प्लीज, क्या आप अपना सीट बदल सकते हैं। कुड यू चेंज योर सीट प्लीज। तो ये फ्रेंड दूसरा यूज है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हम प्लीज को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, लेकिन वो कोई रूल नहीं है फ्रेंड। रूल जनरली ऐसे में यूज करते हैं, स्पोकन में उसको हम बोलते हैं कैन आई प्लीज। कुड का तीसरा यूजेस है इन द सेंस ऑफ अनअवॉइडेबल या अनस्टॉपेबल एक्शन, जो कि आपने कैन में भी देखा हुआ है। सेम चीज यहां पास्ट में चलेगा फ्रेंड, वहां प्रेजेंट में था, बस यहां कांट हेल्प की जगह कुडंट हेल्प यूज करेंगे, बाकी नियम सब कुछ सेम है फ्रेंड। सब्जेक्ट प्लस कुडंट हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, शी कुडंट हेल्प डांसिंग आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनने के बाद वह डांस किए बिना नहीं रह सकी। शी कुडंट हेल्प डांसिंग, डांस नहीं होगा फ्रेंड, शी कुडंट हेल्प डांस नहीं, डांसिंग V4। कुडंट हेल्प, कांट हेल्प के बाद हमेशा V4 लगाना है आपको। She couldn't help dancing after listening to this song. They couldn't help meeting me on my birthday. यानी मेरे जन्मदिन पर वे लोग मिले बिना मुझसे नहीं रह सके। They couldn't help meeting me on my birthday. वे लोग मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिले बिना नहीं रह सके। The customers couldn't help shouting. कुछ बात हुई, बैंक में गए कस्टमर्स, कुछ विवाद हो गया था, तो कस्टमर बिना चिल्लाए नहीं रह सके। The customers couldn't help shouting, couldn't help shouting, चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ध्यान दीजिए, वहां हम क्या बोलते थे, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता हूं, I can't help meeting you। अब क्या बोल रहे हैं, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सका, I couldn't help meeting you। The team couldn't help celebrating after winning the title या फाइनल मैच जीतने के बाद टीम सेलिब्रेट किए बिना नहीं रह सकी। इसका मतलब सब पास्ट है, ये सभी पास्ट है। कुड का यूज हम पास्ट के लिए कर रहे हैं, यहां पे सेम कुडंट की जगह कांट लगा देते हैं तो हमारा मीनिंग प्रेजेंट में आ जाता है। फ्रेंड देखते हैं कुड का, तो फ्रेंड देखते हैं कुड का लास्ट और चौथा यूजेस इन द सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एक्शन पास्ट। ये यूजेस ये बताता फ्रेंड्स कि कोई एक्शन जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, सब्जेक्ट के द्वारा किया नहीं गया, ऐसा इसमें मीनिंग देना होता है फ्रेंड। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 या बीन। V3 या बीन मतलब बीन भी हम यूज कर सकते हैं जब होना बनना रहना का फ्रेंड्स एग्जांपल देना होगा, और वर्ब थर्ड एंड मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 या बीन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, ही कुड हैव रीच्ड देयर इन टाइम का मतलब है वह, ये जो आदमी है, ये सब्जेक्ट है, इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे समय पर पहुंच सकता था। इसका मतलब he was able to reach there in time, ये उस पोजीशन में था कि आराम से वहां समय पहुंच जाता है, लेकिन नहीं पहुंचा। अब क्यों नहीं पहुंचा, I don't know।
ही कुड हैव रीच्ड देयर इन टाइम, वह वहां समय में पहुंच सकता था, ऐसा मीनिंग देना है हमको। द कंपनी कुड हैव इंक्रीज्ड द सैलरी, जब कंपनी को यह बात पता थी कि ऐसा आंदोलन होने वाला है तो कंपनी सैलरी बढ़ा सकती थी, यानी कंपनी इस पोजीशन में थी सैलरी बढ़ा लेती, लेकिन कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाया। द कंपनी कुड हैव इंक्रीज्ड द सैलरी। द कैप्टन कुड हैव स्टॉप्ड दिस फाइट, कैप्टन टीम का मालिक होता है, ये लड़ाई होता ही नहीं अगर कैप्टन कुड हैव स्टॉप्ड दिस फाइट, कैप्टन जो है इस लड़ाई को रोक सकता था लेकिन रोका नहीं। द कैप्टन कुड हैव स्टॉप्ड दिस फाइट। You could have changed your study plan. आप जिस स्टडी प्लान से पढ़ रहे हो वो शायद अच्छा नहीं था, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया। You could have changed your study plan. आप अपना स्टडी प्लान चेंज कर सकते थे। You could have changed. The bank could have imposed a heavy penalty on him. On him का मतलब है कोई व्यक्ति जो बैंक के साथ घोटाला किया है, फ्रॉड किया है बैंक के साथ। So bank could have imposed a heavy penalty. बैंक उस व्यक्ति के ऊपर एक हेवी पेनाल्टी लगा सकती थी, एक जुर्माना, एक भारी जुर्माना लगा सकती थी, लेकिन लगाई नहीं। ये सभी एग्जांपल्स में ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट के द्वारा वो काम हुआ नहीं, जबकि हो सकता था। तो फ्रेंड इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 या बीन। बीन भी हम लगा सकते हैं जब होना बनना रहने का एग्जाम्पल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बीन का एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, तुम उसके साथ सॉफ्ट हो सकते थे। यू कुड हैव बीन सॉफ्ट टू हर, आप उसके साथ बहुत क्रूएल हो गए। यू कुड हैव बीन काइंड टू हर, आप उसके साथ दयालु हो सकते थे। यू कुड हैव बीन काइंड, यू कुड हैव बीन, उसका काइंड लगा देंगे टू हर। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर ये बताता है इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन को। फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही है। कैन और कुड हमने आज के वीडियो में देखा, और अगले वीडियो में हम अब एक हमारा 2 मॉडल वर्ब्स और बचा है फ्रेंड, नीड और डेयर। तो अगला मॉडल वर्ब के सीरीज में हम देखेंगे नीड और डेयर। और बाकी सभी वीडियोस को मेरे YouTube चैनल पे देखते रहिए। और वर्ड पावर सीरीज का अगला पार्ट और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का अगला पार्ट हम जल्द लेके आने वाले हैं फ्रेंड। प्लीज प्रैक्टिस वीडियो को भी देखिए और उससे लाभ उठाइए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।